आयरा अपने अब्बू इरफान साहब से कहती है, अब्बू, अब मेरा इस मुल्क में दम घुट रहा है। वह फैसला कर लेती है कि वह हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। दूसरी तरफ हावर, जिसने आयरा को पाने के लिए हर हद पार की थी, अब बदले की आग में जल रहा होता है। वह कामयार पर जानलेवा हमला करवाने का प्लान बनाता है। कामयार अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। कामयार खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगता है। हॉस्पिटल में फलक मौजूद होती है। कामयार की नाजुक हालत देखकर वह रोते हुए तुरंत आयरा को फोन करती है। फलक कहती है, आयरा, कामयार शायद अब नहीं बचेगा। यह सुनते ही आयरा के हाथ से अमेरिका का टिकट गिर जाता है। वह सब कुछ छोड़कर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। आईसीयू में आयरा कामयार को पट्टियों में लिपटा देखती है। वह टूट जाती है और अल्लाह से उसकी जिंदगी की दुआ मांगने लगती है। कुछ घंटों बाद कामयार को होश आ जाता है। आयरा खुशी से उसके पास जाती है, लेकिन कामयार के दिल में अब भी नफरत भरी होती है। वह मुंह फेर कर कहता है, क्यों आई हो यहां? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चली जाओ यहां से। आयरा रोती हुई वहां से चली जाती है। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। इश्तियाक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हावर को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। हावर कह रहा होता है, कामयार बच कैसे गया? मैंने तो ट्रक वाले को उसे मारने के पैसे दिए थे। इश्तियाक तुरंत पुलिस को खबर करता है। पुलिस आती है और हावर को वहीं गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर जेल भेज देती है। कुछ दिनों बाद आयरा की एक दोस्त की शादी होती है। शादी में कामयार भी आता है। आयरा हिम्मत करके उससे बात करने जाती है, लेकिन कामयार सबके सामने उसे नजरअंदाज कर वहां से चला जाता है। घर आकर आयरा बिल्कुल टूट जाती है। इरफान साहब से बेटी की यह हालत देखी नहीं जाती। इसी तनाव में रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आयरा और बेनिश घबराकर उन्हें उसी हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं। अगली सुबह कामयार अपनी दादी को चेकअप के लिए उसी हॉस्पिटल लाता है। वह देखता है कि आयरा आईसीयू के बाहर बैठी रो रही है। कामयार का दिल पिघल जाता है और वह उसके पास चला जाता है। डॉक्टर अंदर से बुलाते हैं। इरफान साहब को होश आ चुका होता है। वे कांपते हाथों से कामयार का हाथ आयरा के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले तुम दोनों शादी कर लो। कामयार मना नहीं कर पाता। उसी वक्त मौलवी साहब को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में ही निकाह होता है। आयरा और कामयार आंसुओं के साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह पूरा होते ही इरफान साहब के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आती है और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। खुशी का पल मातम में बदल जाता है। कुछ समय बाद आयरा गहरे सदमे में चली जाती है। कामयार उसे इस माहौल से बाहर निकालने का फैसला करता है और उसे लंदन ले जाता है। वहां धीरे धीरे आयरा संभलने लगती है। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर खुशखबरी देता है, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर आयरा और कामयार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।